Today reflect the value of NCC, unity and discipline. Marching toward us are the students who have not only made us proud at the school and district level, but have also made national level. With every step they take, they remind us that dream become achievement when effort meets opportunity. Their march past reflect unity, teamwork, and the applause for them. The house of determination. Here comes the calm yet powerful Blue House at the Yadav. With their motto, determined to succeed, Blue House has always proved that success follows those who refuse to quit. Please the House of Gold, marching ahead with energy, presenting the Eco Warriors. Greenhouse. The team is commanded by Master Himanshu Inania. With their inspiring motto, Go Green, Go Great. Give a huge round of applause for them. And now, stepping in with blazing passion, Red House, the color of courage and the spirit of fire. The team is commanded by Master Sanjay Kumar. Their movement says loud and once more time. Give them a huge round of applause. The House of Wisdom, bright as sunshine and sharp as mine. Here come the glorious Yellow Pride, reflecting their passion to lead and inspire. Yellow House proves that with wisdom, even the impossible become possible. Yellow House, glory in every step. Give them a big round of applause. The band is trained to maintain being part of the school band, develop self-discipline, confidence, and leadership qualities among students. Marking the beginning of today's sports event. 2025-26 open. थोड़ा सा जोर में फोटो भी ले सके लो जाओ 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 बाजी लो गुरुजी सामने थोड़ी सी फोटो ले एक दो
Okay, ready? Set. Go. हो गया ये तो। देखिए, ये स्कूल एकेडमी बहुत बेहतर काम कर रही है। अब इसके साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी आप लोगों ने देखा है कि आज हमारे बच्चे, चाहे वो DPS से झुंझुनू के हो या DGS से बलमपुरा की बच्चियाँ हों या DPS से डुनलोद की बच्चियाँ हों, इन्होंने नेशनल लेवल पे एक अपनी पहचान बना ली है। और मैं समझता हूँ कि अगले साल जब अपन दोबारा मिलेंगे तो इनमें से 1-2 बच्चा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलता मिलेगा। शेखावटी और झुंझुनू ये खिलाड़ियों की खान है। अब महत्वपूर्ण है कि कुछ से हमारे पेरेंट्स की एक अपेक्षा होती है या एक माहौल अभी ऐसा नहीं डेवलप हुआ है यहाँ पे। हम सभी चाहते हैं कि लोग जो जनरली पेरेंट्स कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा ये बने, लेकिन स्पोर्ट्स पे एक बार समाज को हमें जागरूक करना पड़ेगा। जैसे आप हरियाणा को देखिए, क्या मैक्सिमम मेडल हरियाणा से क्यों आते हैं, जबकि इसके पड़ोस में हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से क्यों नहीं आते? लेकिन आप वहाँ जाके अगर वहाँ के कल्चर को देखोगे तो एकेडमी और स्कूल के पास ठेले मिलेंगे शकरकंदी के, आपको जूस के ठेले मिलेंगे, और यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, आपको पुचके की दुकान मिलेगी, आपको पिज़्ज़ा की ठेला मिलेगा। ये जो एक चेंजेज है ये मस्ट है। आज स्कूल में आप देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन जनरल देखिए, स्कूल में आपने कैंटीन खोल रखी है, कैंटीन में क्या मिलता है, समोसा मिलता है, चॉकलेट मिलती है। वो बच्चे स्पोर्ट्स में कैसे जा पाएंगे? या तो इन कैंटीन को आप बंद कीजिएगा ना, या अगर देना चाहते हो आप जूस दीजिए ना बच्चों को, आप उनको जो लेटेस्ट फ्रूट है उनको उपलब्ध करवाइएगा ना। तो निश्चित रूप से हमें सोसाइटी की मेंटालिटी भी हमें चेंज करनी है, यहाँ की व्यवस्थाओं को भी हमें निश्चित रूप से इसमें चेंज करना है। बाकी वास्तव में इस ज़िले में खिलाड़ी इतने हैं, बस ढूंढने की कमी है, और मुझे लगता है कि अब प्रयास बहुत शानदार तरीके से हो रहे हैं। समाज भी जागरूक हो रहा है, आप जैसे लोगों के जो मीडिया बंद हो उनकी जो अवेयरनेस है उसकी वजह से भी काफ़ी काम हो रहा है। सरकार भी इसमें बेहतर काम कर रही है, और निश्चित रूप से स्कूल्स भी इनमें काफ़ी काम कर रही है। जिनके दामन खुद के खनन की माफिया से, इलीगल खनन से दबे हुए हैं, कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उपदेश ना दें। अरावली के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, मैं डोटासरा जी और जूली जी दोनों से कहूँगा कि चाहे किसी मंच पर आ जाएं और मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक लाइन बता दें जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर तक के चीज़ को प्रिजर्व करने का उसको ये कहा है कि इस तक मायने हो सकती है। जहाँ तक मैं समझाऊँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है इस सारे विषय को लेकर के जो वर्षों से चल रहा था, और 100 मीटर के विषय के ऊपर जो कानून पहले से था उसको उन्होंने स्टेप रोकने का काम किया, और कहा है कि इसके ऊपर एक पूरी कमेटी बना करके डिटेल प्लान सबमिट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को काम दिया है, जिसमें एनवायरनमेंट के इशू को तय करें, माइनिंग के विषय को तय करें, कंजर्वेशन के इशू को तय करें, बाकी सोशल इशू को कवर करें, और कवर करने के बाद दें। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक उन्होंने 100 मीटर की जो परिभाषा थी सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोकने का काम किया। उसके बाद भी जनता को भ्रमित करने का, भ्रम पैदा करने का काम, और इस सब के माध्यम से जिस कांग्रेस की पूरी ज़मीन उखड़ चुकी है वो अपने कहीं ना कहीं इसमें से फर्टाइल ज़मीन ढूंढने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही अरावली के संरक्षण रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लगातार हमने इन सब को लेकर के, अगर ध्यान होगा डोटासरा जी, आप तुलना कर लीजिए 13 से पहले की सरकार को और आज की केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को। जितने कंजर्वे फॉरेस्ट रिजर्व बने इस बीच में बढ़े हैं उसकी आप तुलना कर लीजिए, जितने टाइगर रिजर्व बने हैं उनके नंबर को देख लीजिए। इस सारे विषयों को लेकर के इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जितने प्रयास हुए हैं उन सबको देख लें। गहलोत जी का समय था जिसमें आप और आपके लोग भी लगातार माइनिंग और इलीगल माइनिंग के विषय को बोला करते थे, हम भी बोलते थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल जी के बनने के बाद उसके ऊपर सख्त कार्रवाई, और परसों ही हमने 11 इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड और उनको एपीओ करने का काम किया है। ये राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। सर, जवाब भी मांगा है चुनावी पार्टी, लेकिन सर जिस तरह विधायक निधि को लेकर है, क्या कब तक कार्रवाई हो, या फिर ये 3 साल अगर पेंडेंसी रह जाती तो तीनों विधानसभाओं की जो पब्लिक है उनके लिए किस तरीके से है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी इस बात को बार बार बोल चुके हैं, हमारी सरकार ने भी कहा है, करप्शन के विषय के ऊपर हम 0 टॉलरेंस पर हैं। इस तरह की किसी भी घटना को किसी भी रूप में स्वीकार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती।
जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिबिंब होता है। अगर इस प्रकार के आचरण करेंगे तो हम सब जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह जनता लगाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लेते हुए जहां पार्टी ने काम शुरू किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके लिए एक जांच कमेटी बनाने का काम किया और इन तीनों जगहों की जो MLA फंड है उसको रोकने का काम किया। वहीं विधानसभा में भी एथिक्स कमेटी को मामला देकर के इसको गंभीरता को अंदाजा लगा करके तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की है। आपकी बात ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से इस विषय पर जब तक ये प्रश्न का दायरा है तब तक इसके लिए क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई जाए, जब तक ये क्लियर नहीं होते इसको एक तय करना पड़ेगा।